बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसी रूहानी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ दिलों को हिला देती है बल्कि ईमान और यकीन को भी नई रोशनी देती है। वो वली कामिल जिन्होंने जाहिर से पहले अपने विसाल की खबर दी, जिन्होंने अपनी नमाज जनाजा खुद अदा की और जिनकी निगाह ए विलायत से फना और बका की हकीकत खुलकर सामने आ गई। हम बात कर रहे हैं हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैह की। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे हजरत साबिर पाक ने हजरत शमसुद्दीन को फना बका का राज समझाया, कैसे पानीपत की सरजमी पर रुश्द व हिदायत का सिलसिला चला और कैसे एक वली कामिल का विसाल भी इबरत और हिदायत बन गया। अगर आप भी औलिया किराम की रूहानी जिंदगियों से मोहब्बत रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हजरत साबिर का अपनी नमाजे जनाजा खुद पढ़ाना। हजरत शमसुद्दीन कलियर पहुंचे तब आपने देखा कि हजरत साबिर पाक का जिस्म बेजान पड़ा है और ऐसा मालूम होता है कि अभी अभी आंखें बंद हुई हैं और एक जंगली शेर साबिर पाक के कदम मुबारक की तरफ खड़ा पहरा दे रहा है। हजरत शमसुद्दीन को देखकर शेर जंगल की तरफ चला गया और खसियत के मुताबिक करीब के चश्मे से पानी लिया और गुस्ल दिया। उसके बाद बहुक्म इरशाद आली तहबंद कफन पहनाई और दस्तारे मुबारक सर से बांधी और इस सिलसिले में अपना हाथ जिस्म मुबारक से नहीं लगाया। जब जनाजा मुकम्मल हो गया तो अब आप बहुत फिक्रमंद हुए कि ऐसी महान हस्ती की नमाज जनाजा और मैं तन्हा पढ़ने वाला, इस बात से आपको बहुत रंज हुआ। सब्र करके आप मुसल्ले पर खड़े होना ही चाहते थे कि एक तरफ से आवाज आई, जरा ठहरो, जल्दी मत करो, यह काम तुम्हारा नहीं है, मैं आ पहुंचा हूं। ख्वाजा साहब ने देखा कि एक घुड़सवार बहुत तेज रफ्तार मगरिब की तरफ से साबरी लिबास जेब तन किए हुए चेहरे पर नकाब डाले आ पहुंचा और घोड़े से उतर मुसल्ले पर खड़ा हो गया और नमाज पढ़ानी शुरू कर दी। हजरत ख्वाजा साहब भी शरीक हो गए और बाद नमाज खत्म के सलाम के लिए शिमाल और जुनूब की जानिब मुंह फेरा तो मुलाहिजा फरमाया कि हजारों औलिया किराम और बुजुर्गाने दीन नमाज में शामिल हैं। नमाज से फारिग होकर तोशा पाक पर सब ने फातिहा पढ़ी और सब ने एक एक उंगली से तबर्रुक तनावुल फरमाया। उसके बाद अली मुल्लाह अब्दाल कुछ जिन्नातों के साथ मौलाना इमामुद्दीन शहीद के मजार पर जाकर दोनों पत्थर याकृत सुर्ख उठा लाए और फरमान के मुताबिक जिस्म शरीफ के दाएं बाएं जानिब रखकर मिला दिए और सराहने की जानिब बिल्कुल बंद करके पायथी की जानिब कुछ खुला रखा और बाकी तीन तरफ से मिट्टी लगाकर कब्र बंद कर दी। हजरत शमसुद्दीन को फना व बका की हकीकत बताना। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन ने एक रोज साबिर पाक से सवाल अर्ज किया था कि फना व बका का राज क्या है, तो साबिर पाक ने फरमाया कि वक्त आने पर जाहिर कर दिया जाएगा। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन को वह सवाल याद आ गया, मगर वह एक वाकया था जो मुद्रतें गुजरने के बाद ख्वाजा शमसुद्दीन के जहन से खारिज हो चुका था। मगर आज जिस वक़्त सब लोग कब्र शरीफ की तैयारी में मसरूफ थे तो हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन के दिल में यह बात पैदा हुई कि इमाम साहब से मुलाकात करके उनके हालात नाम अब निशान दरियाफ्त कर लेना चाहिए, वरना यह बात पर्दा राज में रह जाएगी कि नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। चुनांचे आप सवार इमाम की जानिब मुतवज्जे हुए तो वह अपने घोड़े की बागडोर पकड़कर सवार हो चुके थे और ख्वाजा शमसुद्दीन को आता देखकर घोड़ा मगरिब की जानिब बढ़ा दिया। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन घुड़सवार के पीछे दौड़े और कुछ दूर जाकर घोड़े की बाग पकड़ ली और अर्ज किया कि हजरत अपना नाम व निशान तो बतलाइए ताकि यह बात पर्दा राज में न रहे। यह सुनकर घोड़ा सवार ने अपने चेहरे से नकाब उठा लिया और फरमाया कि फकीर के जनाजे की नमाज फकीर ही ने पढ़ाई है। चेहरा पुर नूर देखते ही हैरत में आ गए तो हुजूर ने कब्र की जानिब इशारा करके फरमाया कि शमसुद्दीन हस्त की कोई बात नहीं, वह फना है, ये बका है। अल्हम्दुलिल्लाह कि वादे के मुताबिक आज यह मसला भी तुमको बचश में खुद दिखलाकर समझा दिया। एक बार मुझ पर वादा पूरा कराना जो बाकी था उससे भी आज बरी हो गया। ये सुनते ही हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और वह घुड़सवार साहब जिधर से तशरीफ लाए थे उधर ही रवाना हो गए।
पानीपत में रूशद व हिदायत और आपका विसाल। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन जब बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, आपको 3 दिन बाद होश आया तो अली मुल्लाह अब्दाल को अपनी खिदमत में पाया। ख्वाजा शमसुद्दीन ने अली मुल्लाह अब्बाद से कहा, यह कौन सी जगह है? अली मुल्लाह अब्दाल ने जवाब दिया कि हुजूर यह फरखार शहर है, यानी बेहोश होकर वह जमीन पर गिरे कलियर में। लेकिन जब 3 दिन के बाद होश आया तो उठे फरखार शहर में। मुख्तसर यह है कि वहां ने तबलीग इस्लाम करते हुए, लोगों को दाखिले सिलसिला करते हुए और ज़ाहिरी व बतिनी तालीम से लोगों को फैज़याब करते हुए पानीपत तशरीफ ले आए। MBIP पानीपत में तशरीफ लाकर आपने रूशद व हिदायत का सिलसिला शुरू किया। लोग दाखिले सिलसिला और दाखिले इस्लाम होने लगे। धीरे धीरे आपकी शोहरत होने लगी। हालांकि उस वक्त पानीपत में और भी औलिया अल्लाह थे, लेकिन आप सब औलिया अल्लाह में सूरज की तरह चमके। पानीपत ही नहीं बल्कि अरब, अजम, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वगैरह में आपके मुरीद हुए। हुजूर साबिर पाक के आप अकेले ही खलीफा थे, लेकिन हुजूर साबिर पाक की नजरे करम से अकेले ही ख्वाजा शमसुद्दीन ने सब में सूरज की तरह चमक कर एक आलम को फैजायब किया और दुनिया में साबरिया सिलसिला रोशन हो गया। आज सिलसिला साबरिया की गिनती क्यास से बाहर है। ख्वाजा शमसुद्दीन के हजारों की तादाद में मुरीद हुए और बेशुमार खलीफा अपनी जगह मुस्तहकम थे और सब ने ही सिलसिला साबरिया को फरोग दिया। आपके अजीम तरीन खलीफा आजम अफजान शीन हजरत जलालुद्दीन कबीरुल औलिया पानीपती उस्मानी हुए। आखिरकार 10 जमदी उस्सानी 697 हिजरी बरोज बुध असर की नमाज के वक्त आप इस आलम फानी से रुखसत हो गए। आलम बातिन की तरफ चल दिए और अपने माबूदे हकीकी से जा मिले। पानीपत शरीफ में ही आपका मज़ार मुबारक है। 10 जमादी उस्सानी को आपका उर्स मुबारक होता है।